हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही सिमरन ने विनोद की तरफ थैंक यू का फूल फेंका तो विनोद हवा में उड़ने लगा। उसे एक पल के लिए लगा कि वो ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे और कहें कि उसे प्यार हो गया है। इसके आगे की घटना शुरू करते हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य की प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती हैं तो वह धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विनोद को की भी हालत ऐसी थी। वह सिमरन को चाहने लगा था, लेकिन सिमरन भी उसे चाहती थी, यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया नौकरी पाने के लिए। वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहता है। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी एक बार ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक हैं। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखिए और प्रतिदिन उसे अपने शरीर पर 2-3 बार घुमाइए। सोमवार के दिन चांदी का बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाइए। नित्य गणेश जी की उपासना करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने से ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विनोद ने अभी तक ज्योतिषी के बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई भी संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह कह देते हैं कि आप पर भाग्यवश शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5:30 रत्ती का ओपल चांदी से जुड़वा कर दाहिनी माध्यमा में धारण करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? ज्योतिषी ने कहा, है न। बहुतें कुंडली पर सरसरी नजर डालते हुए प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। विनोद ने कहा, प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाए। ग्रह शांति के उपरांत है प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या करवाते रहे। मिली नौकरी? चाला चपरासी कोई भी रखने को तैयार नहीं है। बनना या हुआ। विनोद ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी ने कहने लगी, तुम्हारे पिता ने एक लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी हैं, बीए करके नौकरी कर रही हैं। विनोद ने कहा, तो मैं क्या करूं? मम्मी ने कहा, शादी कर लो। विनोद ने कहा, बिना नौकरी मिले ये नहीं हो पाएगा। मम्मी ने कहा, फिर तो पूरी जिंदगी कंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कंवारा ही रहना अच्छा है। कहते हुए विनोद अपने कमरे में चला गया। जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह एक तक सिमरन टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विनोद रोज आता रहा और निराश होकर जाता रहा। 8वें दिन सिमरन के आते ही वह पूछ बैठा कि इस सप्ताह आई नहीं। जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, ये कहते हुए सिमरन सीट पर बैठ गई। विनोद ने आखिर हुआ क्या? सिमरन ने कहा, मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ भाग चली गई। दोनों बिना शादी किए ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया उसने? और जब उससे पूछा तो उसका कहना है कि वो ऐसा नहीं करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात, इतना कहकर सिमरन चुप हो गई। विनोद ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोह हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गाड़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सिमरन ने कहा, पर माँ नहीं समझती। विनोद, हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल गया है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन ऐसा अब हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, वैसे भी बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर है कि जो हाथ थाम ले उसके साथ ही चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, पर जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विनोद को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं। पर वह कर नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों
एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विनोद के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है वह अपने आप वर खोज ले, नहीं तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा ही है वह अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों ही बातों में एक दिन सिमरन ने बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन हैं, उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में सबसे बड़ी वही है। वह एक ऑफिस में काम करती हैं और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही हैं। विनोद को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी घटना याद आ गई। उसके दोस्त की बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। उसके बाद उसका दोस्त गुस्से से उबल रहा था। तब विनोद ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ हो कुशल रहे। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते। आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसे है और निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने विनोद का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा कि होने को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही करेगी। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। तभी विनोद ने कहा, और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत हैं और तबीयत खराब कर लेती हैं। पुराने ज़माने की है न। हद तो यह हो गई कि वो मुझसे कहने लगी कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। और फिर सिमरन रो पड़ी। विनोद को समझ नहीं आया कि क्या कहे और क्या करे। इससे आगे की घटना दोस्तों हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही।